ਜਾਵੇ ਲੱਗੇ ਬਾਸ ਦੀ ਚੁੰਝ ਹੋਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ if they could gasoline ਫੁੱਲਾ ਟੈਂਕੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਜ਼ਿਆਂ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੜੀਏ ਲੇਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਠ ਕੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਠ ਕੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ V12 ਇੰਜਣ ਦੇ ਗੁੰਝੇ ਲਲਕਾਰ ਨੇ ਲਰਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ। तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका अपना कार गाय चौधरी और मेरे चैनल के ऊपर अब तक बहुत सारी जर्मन कार्स, बहुत सारी कोरियन कार्स, बहुत सारी सुजुकी मतलब बेसिकली जैपनीज कार, होंडास वगैरह खूब आ चुकी हैं। ठीक है, आज आप लोग फ्रेम के ना देख रहे होंगे बहुत ही सटल, बहुत ही सेक्सी लुकिंग टाइगन GT 1.5। ये ऑटोमेटिक है, ऑलमोस्ट टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है ये, और ये ऑलमोस्ट ऑन रोड 22 lakhs की पड़ रही है। इसका कंपटीशन हम सब जानते हैं क्रेटा 1.5 डीजल जो उसका बिके जा रहा है। किया सेल्टोस डीजल, क्रेटा टर्बो, एन लाइन वगैरह काफी सारे ऑप्शंस हैं। उसके बावजूद भी बहुत लीश अमाउंट ऑफ एक मतलब ऑडियंस है आज भी जो जर्मन गाड़ियों को लेना प्रेफर कर रही है, जानते हुए भी कि इनकी मेंटेनेंस, इनको चलाना, इनके पार्ट्स अवेलेबिलिटी, इनकी सारी ही चीजें कॉस्ट इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। लेकिन जो इनका एक मेन फायदा है ना, ड्राइविंग डायनेमिक्स, वो मिल जाएगा। पता है हमें, तो फिर भी करेंगे इसके लिए। थैंक यू। बर्बादी की हद तक करेंगे। तो एक ऐसे ही मेरे भाई हैं बहुत खास, उनसे आज मिलवाते, जिनकी कार है, रिसेंट परचेज है, 2024 मॉडल है, जुलाई के लमसम का आई गेस। बहुत ही कम टाइम के ना 10,000 किलोमीटर के आसपास चल भी चुकी है। अब आगे बात करते हैं भाई के साथ। बदमाश भाई चौधरी भाई, स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। बढ़िया। एक तो भाई सबसे पहली बात ये बताओ भाई, आप आए कहाँ से हो? भाई जैसा कि आप नंबर दे सकते हैं UP81। भाई मैं रहने वाला मथुरा का हूँ, पर पापा का बिजनेस अलीगढ़ में है, तो ये गाड़ी भी अलीगढ़ से ही ली थी। तो भाई स्पेशली मिलने के लिए कार कम्युनिटी ऐसी है ना भाई, हम किसी कास्ट, किसी रिलीजन, किसी और चीज से कमिटेड नहीं है, किसी और चीज की वजह से कनेक्टेड नहीं है, कार्स की वजह से कनेक्टेड है। सिर्फ कार गाइज ही ऐसे होते हैं भाई, स्पेशली मिलने के लिए आए भाई इतने दूर से। मैं हम लोग बहुत टाइम से टच में थे। आई वांटेड कि मैं भाई से मिलने जाऊं, आज फिर ऐसा कोइंसिडेंस हो कि भाई आ गए। आज हम भाई की टाइगन GT का रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भाई एक बात बताओ, फ्रेम के अंदर सबने गाड़ी देख ली, बहुत अच्छी लग रही है, डार्क एडिशन के अंदर है, बहुत ही सुंदर लग रही है। क्यों आपने टाइगन ली? आपका पहले बैकग्राउंड बताओ, इससे पहले क्या घर में गाड़ियां ओन कर चुके हो, और इसके अलावा आज भी क्या क्या गाड़ियां ओन कर रहे हो, ये बताओ। भाई इससे पहले मैं रिड्स ओन कर चुका हूँ, डीजल। हाँ जी डीजल। ठीक है। XUV 300 डीजल ओन कर चुका हूँ, और 2009 की बोलेरो भी थी मेरे पास, और 2014 की स्विफ्ट अभी भी है मेरे पास। ठीक है। ज्यादातर गाड़ियां डीजल लिए, मतलब आज तक सारी गाड़ी डीजल ही चलाई थी। ये पहली गाड़ी है हमारे घर में जो पेट्रोल है। है। हाँ जी। और करंटली अभी आपके पास एक 2021 बुलेरो है। हाँ जी, ये भी है, बुलेरो भी है, XUV 700 भी है। अच्छा, स्कॉर्पियो क्लास। हाँ जी। ठीक है। तो भाई का आपने हिस्ट्री सुन ली कि ऑब्वियसली भाई की एज भी मेरी जितनी है, भाई को ज्यादा बड़ा नहीं, तो इससे पहले वाली जो गाड़ी बताई वो भाई के फादर साहब ने ओन करी। ठीक है, तो घर में आपने देख लिया कभी से ही सिडेंस नहीं रही। ठीक है, अब उसके बाद भाई अगर मैं बात करूं तो सिडेंस क्यों नहीं ली हमेशा से, या तो मिड साइज SUV या फिर फुल साइज SUV, ऐसा क्यों? भाई यूसेज के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। भाई मेरा गाँव में भी आना जाना रहता है। मैं हफ्ते में 2-3 चक्कर मार देता हूँ गांव के, और गांव की रोड आपको पता कैसी रहती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अभी नई एज है तो भाई थोड़ा सा कह सकते हैं, थोड़ा सा रफ एंड टफ ड्राइविंग है हमारी। इसलिए तो भाई नीची गाड़ी आपको पता है टिक जाती है हर जगह। कॉलेज में आने वाला हूँ, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए थी, ले ली भाई। तो इस वजह से स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ली। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है भाई, अगर परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो, और स्पेसिफिकली चलो आपको सीडान नहीं लेनी थी, तो और भी ऑप्शंस थे, क्यों कुशाक वगैरह नहीं, क्यों टाइगन? भाई पापा की पसंद, पापा की पसंद कहीं ना कहीं। तो चलो भाई वो समझ आ गया। अब घर के अंदर और गाड़ियां मोस्टली लाइट कलर्स की ओन कर रहे हो। ठीक है, व्हाइट। हाँ, व्हाइट कलर। ठीक है, स्पेसिफिक व्हाइट कलर से व्हाइट। अब भाई फिर अगेन अब क्या आ गया कि आपका डार्क कलर ले लिया जाए? नहीं भाई, मैंने XUV 300 जो थी वो मेरी एक्वामेरीन कलर थी। अच्छा, ठीक है। उसके बाद ये मैंने ब्लैक बुक करी थी पहले। हाँ। पर 6-7 महीने रुका था, ब्लैक नहीं मिली, इसलिए थोड़ा सा डार्क कलर की गाड़ी वो भी आज के लिए इतनी वेटिंग चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। मैं वर्टिस के लिए भी रुका था, मैं कहा भाई गाँव जाएंगे तो दूसरी गाड़ी ले जाया करेंगे। पर ब्लैक नहीं मिली मुझे, सेम ये कलर भी नहीं मिला था वर्टिस में, मुझे रेड मिल रहा था, रेड मुझे चाहिए नहीं था। समझ गया, मुझे डार्क कलर चाहिए था। ठीक है, इसलिए तो डेफिनेटली भाई अगर आपने डार्क कलर ले लिया तो घर के अंदर बाकी सारी लाइट कलर की गाड़ियां, भाई इसके साथ क्या सीन रहता है? भाई देखो ना आप
बिल्कुल ऑलमोस्ट भाई के अभी भाई parking से कल निकाल धुलवाई के थी लाए, भाई, हाँ। कल धुलवाई थी आपके सामने और अभी फिर से? कंडीशन। हाँ जी। एक बात और बताओ, चलो ठीक है, अब तक का कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया, हाँ जी। लेकिन आपने जितनी भी अपनी गाड़ियों की हिस्ट्री बताई, या तो वो इंडियन ब्रांड है या फिर वो मोस्टली सुजुकी, मतलब कहीं ना कहीं जापानीज ब्रांड है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अब पहली बार एक तो जर्मन गाड़ी ले रहे हो, तो लेने से पहले आपको एक आइडिया था कि ये, मतलब ये अगर आप कंपेयर कर लो, चलो कोरियन हुंडई के साथ कर लो, डायरेक्ट कंपटीशन में इसका क्रेटा और सेल्टोस यही मानता हूँ, डीजल मान लो या फिर टर्बो पेट्रोल मान लो, ठीक है। तो उनके कंपैरिजन में ये खरीदते वक्त भी कुछ चीजों के अंदर महंगी पड़ी, फ्यूल एफिशिएंसी डेफिनेटली महंगी है भाई, सीरियसली महंगी है। एक सेकंड, जब आप सर्विसिंग में जाओगे, जब पार्ट्स अवेलेबिलिटी, गाड़ी चलेगी तो डेफिनेटली लगेगी भी थोड़े बहुत पार्ट्स, तो अवेलेबिलिटी तो चलो ठीक है छोड़ो, लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है कहीं से भी वीडब्ल्यू गाड़ी है। फिर क्यों ये प्रैक्टिकल डिसीजन लिया? भाई इसको लेने से पहले मैं वरना भी देख के आया था, जो होंडा वरना है, 1.5 टर्बो। टर्बो, हाँ जी, ठीक है। मुझे लेनी टॉप ही थी, क्योंकि मैंने आज तक जितनी भी गाड़ियां ली है वो मैंने टॉप ली है। ठीक है। मैं क्रेटा भी देख के आया था, मैं वेन्यू भी देख के आया था। टर्बो की बात कर रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक सब भाई, सारी बात परफॉर्मेंस पे आके खत्म हो जाती है, हैंडलिंग पे आके खत्म हो जाती है। इसका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है, कहीं नहीं, एग्जैक्टली। हाँ जी। मतलब ऑब्वियसली कंपैरेबल तो है यार, सेम पैसे की सेम सेगमेंट की गाड़ियां, लेकिन एक कटिंग एज कॉर्नरिंग के टाइम पर, ओवरऑल स्टेबिलिटी के टाइम पे, हाई स्पीड स्टेबिलिटी के टाइम पर, ओवरऑल इनिशियल पिकअप के टाइम पर, जो टर्बो बूस्ट है उसके टाइम पर वो फील हो जाता है ना कहीं ना कि वी आर ड्राइविंग अ जर्मन जी। ठीक है भाई, चलो ये बात समझ आ गई भाई। अब सीरियसली मेरे भाई, अब आपने इस गाड़ी को ऑलमोस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस तो नहीं, लेकिन हाँ 7-8 महीने, 7-8 महीने का एक्सपीरियंस के ना, गाड़ी कितने हजार चल चुकी है? 10,000 की। 10,000। तो अब तक कोई सर्विस तो हुई नहीं है? नहीं, अभी नहीं। तो आपको आइडिया है ना ये आगे चल के आपके खर्चे करवाने वाली है? हाँ भाई, फैमिली में रिलेटिव है एक, उनके पास वर्टिस है, हाँ GT है 1.5 में, ठीक है, 50K प्लस चला चुके हैं। हाँ। तो उनसे आपको एक सजेशन, और कभी कभी घर आ जाते हैं तो सुनने को आता रहता है कि भाई सर्विसिंग वगैरह, ब्रेक शू मेनली। एग्जैक्टली, हाँ। मेंटेनेंस पार्ट्स कहीं ना कहीं महंगे हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी क्वालिटी वाइज भी अच्छे हैं, और अपार्ट फ्रॉम दिस यार थोड़ी सी लीग से हटके है, ज्यादा कॉमन गाड़ी नहीं है, तो आफ्टर मार्केट भी बहुत कम पार्ट्स ही मिल पाते हैं, मोस्टली आपको VW के ऊपर ही रिलाई करना पड़ता है, ठीक है। चैनल की एक रीत है कि मैं जो ओनर्स हैं, ऑब्वियसली भाई आपको इस गाड़ी की ना 100 चीजें तो पसंद आई हुई, तभी आप इसे ओन कर रहे हो, ठीक है, लेकिन 100 में से जो टॉप मोस्ट सबसे अच्छी बात लगी वो एक शेयर करो, और इसका एक नेगेटिव पॉइंट शेयर करो। भाई परफॉर्मेंस, ठीक है, हैंडलिंग, सबसे जो टॉप है, सबसे अच्छी बात जो लगती है, परफॉर्मेंस और हैंडलिंग, ठीक है, सबसे बेस्ट है। नेगेटिव भाई, हेडलाइट कैसे भाई, एक्सप्लेन करो इसे। भाई बिल्कुल बेकार थ्रो है। अच्छा, मतलब नाइट ड्राइविंग के लिए, ठीक है। मैंने इसकी फॉग लाइट चेंज करा रखी है, सिर्फ वही सहारा है मेरा। पास लेने के लिए मेरे को हेडलाइट की जरूरत पड़ती है, और कोई भी वो नहीं है, नहीं करता, ठीक है। चेंज नहीं हो सकती है लाइट। अच्छा, हाँ जी, मैं कंपनी में भी पूछ चुका हूँ, आफ्टर मार्केट पूछ चुका हूँ। आपने बोला करोल बाग, थोड़ी देर पहले जब हमारी बात हो रही थी, करोल बाग में मना कर दिया। सब लोग ये कह रहे हैं कि जो टॉप मॉडल की हेडलाइट है, ये सीरियसली एक इशू है इसके साथ, जो मेन हेडलैम्प्स का थ्रो वो इतना बेटर नहीं है इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से। जर्मनी के अंदर शायद अच्छा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अच्छा नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर पंगा क्या है, जो प्रोजेक्टर्स हैं, कोई भी VW को छोड़ के, जर्मन को छोड़ के, मोस्टली जो बाहर की गाड़ियां, प्रोजेक्टर भी आ रहे हैं ना कंपनी से, तब भी हम उसके ना बाहर से LED या फिर हेलोजेंस चेंज करवा सकते हैं, लेकिन इनके ना प्रोविजन नहीं है। अगर भाई को अपनी टॉप मॉडल गाड़ी की हेडलाइट चेंज करवानी है तो भाई नहीं करा सकता, भाई को बेस मॉडल की लाइट्स लगवानी पड़ेगी। मतलब सीरियसली कोई सेंस है इस चीज का, लेकिन भाई जस्ट VW थिंग्स। Volkswagen, das Auto। हम चलाने को अच्छी गाड़ी दे रहे हैं ना, चलो भाई ठीक है। वैसे तो जर्मन कार ओनर से ये बोलूं कि भाई आपने फीचर्स क्यों नहीं देखे, वो तो पागलपना है, मुझे पता है इसका आंसर क्या मिलने वाला है, लेकिन फिर भी भाई मेरा पूछना, मैं बेशर्म हम पूछूंगा भाई। पैनोरामिक सनरूफ मिसिंग नहीं है, एडस मिसिंग, इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स मैं ऐसे गिनवा सकता हूँ, नोज पिक करवा सकता हूँ कि इसके कंपटीशन में इससे शायद से 2-3-4 लाख सस्ती गाड़ियों में आ रहे हैं, लेकिन इसमें नहीं है। तो क्या कहना चाहोगे भाई? परफॉर्मेंस, मतलब सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए इतना सब सैक्रिफाइस बिल्कुल वर्थ है भाई। नई एज है, भाई इस एज पे अगर हम गाड़ी नहीं एंजॉय कर रहे हैं, हाई स्पीड पे कटिंग कॉर्नरिंग नहीं कर रहे, क्या फायदा भाई? समझ गया भाई। तो चलो ठीक है, जो भी आपको सैक्रिफाइस हो सारे वर्थ इट लगते हैं भाई। हाँ जी, हाँ जी। चलो भाई, अब ओवरऑल अपनी गाड़ी के ना जो आपने पैसे लगाए, अभी तो वैसे ज्यादा एक्सपीरियंस, तो इसे लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस तो मैं कहीं से भी नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टर्म, और 10,000 किलोमीटर अभी फर्स्ट सर्विस भी नहीं है बेचारी की भाई। सबसे अच्छी बात भाई मुझे जर्मन गाड़ियों की लगती है भाई, सीरियसली पहली सर्विस क्या कहते हैं भाई, आराम से वो 15,000 किलोमीटर बाद, उससे पहले जरूरत ही नहीं, सीरियसली ऑयल चेंज की जरूरत नहीं है इस गाड़ी को। इतनी वेल इंजीनियर्ड कार्स होती हैं, जब तक इनके मेल फंक्शन लाइट्स, जब तक इनके सेंसर लाइट्स नहीं आ रहे, जब तक इन
गाड़ियों से अच्छा कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। भाई। ओवरऑल जो पैसे लगाए 22 लाख, जो आपने ओवर अब तक फ्यूल में एक्सपेंसेस करे, जो सर्विसिंग में आगे चल के करोगे, जो भी आप ओवरऑल एक्सपेंडिचर रह रहा है इसके ऊपर, हाँ जी। 10 में से कितने मार्क्स दोगे अपने इस फाइनेंशियल डिसीजन को? भाई ये तो मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। फिर भी जैसे रेटिंग देनी हो 10 में से आप क्या रेटिंग देना चाहोगे? 7, 8। 7 या 8, ठीक है। तो भाई जो मेजरली आप 2 पॉइंट्स काट रहे हो, किस वजह से काट रहे हो ओनर्स को बताओ, जो आगे प्लान कर रहे हैं गाड़ी भाई खरीदने के लिए। 2-3 चीजें हैं। हाँ पेनारोमिक सनरूफ नहीं है, ठीक है, चाहिए भी नहीं भाई। आपको पता है इंडियन रोड की जो कंडीशन है वो कैसी है। यूजेबल भी नहीं है। हाँ बस शूशाबाजी मान लो कभी कभार, हाँ, एक दो कभी-कभी, हाँ जी। स्नैप वैप स्टोरीज के लिए, ठीक है। इसके अलावा हेडलाइट का थ्रो, हाँ पीछे अगर आप देखोगे तो इसमें ड्रम ब्रेक्स अगेन आगे डिस्क है, पीछे मैंने ड्रम है। मुश्किल से 50 किलोमीटर शायद आज पूरे दिन में चलाई, मैंने उसके अंदर ही फील करा कि थोड़े से मतलब रियर ड्रम्स ब्रेक होके इसके अंदर थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, तो ये मेजर पॉइंट्स हैं। हाँ जी। और एक सनग्लास होल्डर नहीं है इसमें। अच्छा, तो ये आपको इंपॉर्टेंट फीचर हाँ। लगता है भाई। भाई- मतलब बंदे की पता नहीं यार, बंदा कह रहा है सनरूफ नहीं चाहिए लेकिन सनग्लास होल्डर, भाई। हाँ भाई। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। Obviously यार, बंदा खर्च भी तो 22 लाख रुपए कर रहा है, तो एक्सपेक्टेशंस थोड़ी होती हैं। बुलेरो तो ऑफ रोडिंग के लिए रखी हुई है। एग्जैक्टली समझ गया नहीं भाई, वो तो बात है ही। खैर, लेकिन कहीं ना कहीं वही है, जो भी ओनर्स या फिर जो भी ऑलरेडी खरीद चुके हैं VW की कार्स, या फिर कोई प्लान कर रहा है 20-22 लाख 25 लाख का बजट लेके कि वो कोई गाड़ी खरीदने जाए, क्या आप VW सजेस्ट करोगे? लेट इट भी, क्योंकि सेम ही प्लेटफॉर्म है, सेम ही इंजन है, सेम ही गियर बॉक्स है, स्लाविया और आपके कौन सी है वो, कुशाक, वर्टस और सब के अंदर। तो आप सजेस्ट करोगे ये प्लेटफॉर्म और ये इंजन? भाई अपने यूसेज के हिसाब से लेना। हाँ, मैं पहले भी गाड़ियां चला चुका हूँ, हाँ। अब भी चला रहा हूँ, मेरे पास और भी कई गाड़ियां सेकेंडरी हैं। थर्डली पता नहीं कितनी गाड़ियां हैं। हाँ जी। और गाड़ियां हैं। दोस्त बेकारी नहीं है अपन, बहुत पैसे अपने पास। हाँ। अगर भाई को मतलब पता है कि ऐसी स्पेसिफिक जगह जाने जहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए, हाँ तो जी। शायद कोई और ले जाए। हाँ जी। जहाँ पे भाई को पता है कि ऑफ रोडिंग के लिए चाहिए, जहाँ पे भाई कोई और चले हाँ जाएंगे। जी, हाँ जी। अब जहाँ पे भाई को पता ही है कि कॉलेज ही जाना है हाँ। और हाईवे से ही जाना है, बस। तो भाई फिर तो यही निकलनी है ना। हाँ जी, हाँ। बात तो सही है। ठीक है भाई। तो मतलब ओवरऑल आपको कुछ भी ऐसा कि जर्मन कार्स आप लेने के लिए हाँ बोलना चाहोगे नहीं ऑडियंस भाई, को? जर्मन कार स्लो, पर कंपनी को थोड़ा सोचना चाहिए कि एक तो हेडलाइट का, हाँ, भाई ड्रम ब्रेक हम कर लेंगे, सहन कर लेंगे, पर भाई सनग्लास होल्डर तो एक नॉर्मल सी चीज है, बेसिक सी चीज है। इतना कोई कॉस्ट भी ऐड नहीं हाँ जी। करता। चलो डिस्क ब्रेक तो फिर भी कॉस्ट ला रहे हैं, वो तो कोई मेजर कुछ भी नहीं है भाई। हाँ तो ओवरऑल मतलब आपकी तरफ से आप सेटिस्फाइड हो गाड़ी के साथ? चलो भाई, आपसे मिलकर, आपके जैसे कार गाइस से मिलकर बहुत अच्छा लगता है, जो लिटरली सारी जरूरत की चीजों को काट के, सारी मतलब आजकल की जो इन ट्रेंड जो और गाड़ियां दे रही हैं फीचर्स, उन्हें काट के, एडास को काट के कि नहीं भाई मुझे चाहिए ना कंट्रोल, क्यों कंप्यूटर मुझे क्यों चला है, सही मैं बात। चलाऊंगा ना इसे। तो वो आपके जैसे भाइयों से, कार गाइस से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। आगे चल के आपकी किसी और गाड़ी के साथ या इसी गाड़ी के और लंबे एक्सपीरियंस के साथ फिर डेफिनेटली मिलते हैं। अभी तो वीडियो को लाइक कर दिया आपने, नहीं किए ना, अब थप्पड़ पड़ेंगे आपके। क्यों नहीं करे आप?